आसम गाइस, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। लो जनाब, बाबर आजम के दिफा में फाइनली उसके जो वालिद साहब हैं वो भी मैदान में आ चुके हैं। उन्होंने भरपूर अपने बेटे का दिफा किया है। वो आपने एक मुहावरा तो सुना होगा, छोटे मियाँ बड़े मियाँ सुभान अल्लाह। ठीक है, अब जो इंस्टाग्राम पे जो उसने स्टोरी शेयर किया बाबर आजम के वालिद साहब ने, ज़रा उस पर बात करते हैं उन्होंने क्या इरशाद फरमाया है, ज़रा देखते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान बाबर आजम के वालिद आजम सिद्दीक बेटे की हिमायत में फिर बोल पड़े। बाबर आजम के वालिद सिद्दीक ने इंस्टाग्राम पर पैगाम लिखा कि साबिक खिलाड़ियों से दरख्वास्त है कि वो अल्फाज का चुनाव ठीक रखें, वरना ऐसा ना हो कि कोई पलट कर जवाब दे तो बर्दाश्त ना हो। आप माजी हैं, दोबारा नहीं खेलेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि जो चीखो पुकार कर रहे हैं उनकी अपने दौर में क्या कारकर्दगी रही है। पीसीबी की वेबसाइट एक बार देख लिया करें, अक्लमंदों के लिए इशारा काफ़ी है। चलिए, बाबर आजम के वालिद का कहना है कि आईसीसी T20 टीम ऑफ द ईयर के रुकन और कैप मिलने के बाद बाबर आजम ड्रॉप हुए, मगर बाबर आजम नेशनल T20 और PCL में परफॉर्म करके दोबारा वापस आएगा। ओके, उनका कहना था कि लोग कहते हैं कि बाप ज़्यादा बोलता है, मैं बाबर का पहला और आखिरी कोच हूँ। वाओ, मैं बाबर आजम का तर्जमान और मेंटोर हूँ। वेरी गुड, इंटरेस्टिंग। मैं सबसे ज़्यादा खैरख्वाह बाप हूँ। अच्छा जी, ये तो बाप की जो भावनाएं हैं, जो फीलिंग्स अपने बेटे के लिए। आप बाबर आजम के जो फादर हैं उनसे यही कहा जा सकता है कि आप इनके कोच भी हैं, आप इनके मेंटोर भी हैं, आपने इनको सब कुछ सिखाया। आप ये भी सिखा देते कि दिलेरी किस तरह होती है, ग्राउंड में जाकर आपने एग्रेसिव किस तरह खेलना है सिचुएशन के हिसाब से, चूड़ियाँ जो कलाई में पहनी होती हैं वो कैसे उतारनी है आपने, ठीक है, मर्दों की तरह किस तरह खेलना है, ये चीज़ें भी होनी चाहिए। और जब आपका बेटा, खैर उतनी ज़्यादा उसकी परफॉर्मेंस तो नहीं थी, लेकिन अवाम ने उसको बहुत ज़्यादा इज्जत दी, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दी। यही वो 90s के क्रिकेटर्स थे, एक्स क्रिकेटर्स, साबिक क्रिकेटर्स, जिन्होंने बाबर आजम की तारीफ के पुल बांध दिए थे। चाहे वो शोएब अख्तर, चाहे वो वसीम अकरम, चाहे वो मोहम्मद हफीज़, चाहे वो जो भी था, इन्होंने खुल के तारीफ की। लेकिन जब आपका बेटा ग्राउंड में गंदी वाहियात किस्म की परफॉर्मेंस देगा, बुज़दिलों की तरह इनिंग्स खेलेगा, तो तनकीद तो होगी ना। क्रिकेट एक रेस है, और रेस में जो है ना, भागते हुए घोड़े पे दाव लगाया जाता है, भागते हुए घोड़े पे दाव लगाया जाता है। लंगड़े घोड़े को या तो रेस से बाहर कर दिया जाता है या उसको बिल्कुल इग्नोर कर दिया जाता है। आई एम सॉरी टू से, इस टाइम आपका जो बेटा है ना वो लंगड़ा घोड़ा बना हुआ है, और इस लंगड़े घोड़े को उठना होगा, अपने अंदर खैरत पैदा करनी होगी, अपने अंदर एग्रेशन पैदा करना होगा। वो क्रिकेटर ही नहीं है कि जिसके अंदर एग्रेशन ना हो। दुनिया शोएब अख्तर, शाहिद अफरीदी को मानती है। क्यों मानती है? शोएब अख्तर से बड़े बड़े बॉलर्स भी आए, शाहिद अफरीदी तो बैट्समैन था ही नहीं था, लेकिन शाहिद अफरीदी जितना फेमस हुआ वो अपनी बैटिंग की वजह से हुआ। क्यों? वो दोनों एग्रेसिव थे, ठीक है, जो सिचुएशन होती थी उसके हिसाब से वो खेलते थे। यही चीज़ होती है, एक जो बेहतरीन एक क्रिकेटर होता है, जो बेहतरीन एक खिलाड़ी होता है, जो एक सुपरस्टार या मेगा स्टार होता है, जो कंप्लीट पैकेज होता है, वो इन चीज़ों को मैनेज करता है कि कहाँ पे मैंने एग्रेसिव होना है, कहाँ पे मैंने जो है ना नॉर्मल होकर अपने आप को लेके चलना है। उसने वो सारी चीज़ें देखनी होती हैं कि किस हिसाब से मेरी जो कंडीशन है वो टीम के काम आ सकती है। बाबर आजम ठीक है, अच्छा प्लेयर है, उसको ठीक है क्रिटिसाइज सारे कर रहे हैं, लेकिन बाबर आजम के बारे को सोचना चाहिए कि यही वो अवाम है कि जिसने बाबर आजम को बाबर आजम बनाया है, ठीक है। और अगर ये अवाम आज अगर बाबर आजम पे तनकीद कर रही है, थोड़ा सा उस पर जो है ना गुस्सा निकाल रही है, तो आपको चाहिए कि आप अपने बेटे को समझाएं। आपसे कोच, आप उसके मेंटोर हैं, ठीक है, तो आप उसको समझाएं कि पूरा दिलेरी के साथ खेलें, एग्रेसिव होकर खेलें, अपनी परफॉर्मेंस बेहतर करें, ठीक है। कि कोई नई बात नहीं है, बड़े बड़े जो क्रिकेटर्स हैं, ठीक है, उन पर तनकीद होती रहती है। कम से कम कभी कभी इंसान को सच्चाई का जो है ना सामना करना चाहिए। आपको नज़र नहीं आ रहा कि आपके बेटे ने किस तरह की परफॉर्मेंस दी है? आपको वो नज़र नहीं आ रहा, आप फिर ये जो पाकिस्तान के साबिक खिलाड़ी हैं आप उनसे जो है ना गिला शिकवा कर रहे हैं, ठीक है। तो कम से कम ये वो साहब है ना कि उल्टा चोर का कोतवाल को डांटे, अपने गिरबान में झांकना चाहिए।
بابر اعظم پہ تنقید ہو رہی ہے، اس کی وجہ تلاش کریں، کس وجہ سے تنقید ہو رہی ہے۔ یہ نہ دیکھیں اس پہ کون کون تنقید کر رہا ہے، کیا کیا تنقید کر رہا ہے، یہ میٹر نہیں ہے۔ میٹر اگر آپ نے سولو کرنا ہے تو یہ دیکھیں کہ یہاں سے یہ پرابلم کریٹ کہاں سے ہوئی ہے، تنقید کیوں اس پہ، کیا ریزن ہے، آئندہ ہم نے تنقید سے کیسے بچنا ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ وہ چیمپئن ٹرافی جیت جاتا ہے پاکستانی ٹیم، یہ ضروری نہیں تھا۔ ہار جیت پارٹ آف دا گیم ہے، مگر آپ کی جو کرکٹ ہے آپ جب کھیلیں دلیری کے ساتھ کھیلیں، بزدلی کے ساتھ نہ کھیلیں، سیلفش ہو کے نہ کھیلیں۔ لوگوں کو اس چیز کا غصہ ہے، لوگوں کو شاید اس چیز کا اتنا غصہ نہیں ہے کہ پاکستان چیمپئن ٹرافی سے باہر ہو گیا۔ وہ تو سب کو پتا تھا کہ جو پاکستان کی ٹیم سلیکشن تھی، پاکستان نے کبھی بھی جو ہے نا وہ چیمپئن ٹرافی کا فائنل نہیں جیتنا تھا یا فائنل تک نہیں پہنچنا تھا، بٹ لوگوں کی ایکسپیکٹیشن تھی کہ کم از کم سیمی فائنل تو کھیلتی پاکستان کی ٹیم۔ اور پھر جو پاکستان کے کرکٹ لورز ہیں وہ بابر اعظم سے یہی ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ جس طرح وراٹ کوہلی کبھی کبھی اگریسو ہو کے کھیلتا ہے، اور جب اس کو لگتا ہے یار کبھی میں نے سلو کھیلنا ہے، یہی ٹیم کے لیے بہتر ہے، وہ حساب سے کھیلتا ہے۔ اس طرح کی سچویشن کو بابر اعظم کب سمجھے گا؟ 10 سال سے کھیل رہا ہے، 30-32 سال کا ہو گیا ہے، اب کیا 60 سال کی عمر میں سیکھے گا؟ اگر آپ اس کے کوچ، آپ اس کے مینٹور ہیں تو یہ ساری چیزیں پھر آپ بتائیں نا اس کو، کیونکہ وہ تو اس سمجھ کہ وہ بونگا ہے، شاید اس کو کوئی پتہ نہیں کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا، ماڈرن کرکٹ کیا ہے۔ اس کو ماڈرن کرکٹ کھیلنی پڑے گی، اگریسو ہونا پڑے گا اس کو گراؤنڈ میں، ٹھیک ہے، چیخو پکار نہیں، اگریسو مطلب اپنی پرفارمنس، اس میں اگریسو پن لانا ہوگا۔ تو باقی مجھے ٹھیک ہے، ہر باپ اپنے بیٹے کے بارے میں اچھا ہی سوچتا ہے، ہر باپ اپنے بیٹے کو ہیرو ہی سمجھتا ہے، لیکن کچھ حقیقت بھی ہوتی ہے، حقائق کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ لہٰذا آپ جو مرضی کر لیں، حقیقت ہوتی ہے، جتنا حقیقت سے نظر آپ چرائیں گے اتنی آپ کے لیے تکلیف اور پرابلم کریٹ ہوں گی۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔